अम्मी ने कहा था जल्दी घर आना, लेकिन मोहल्ला ही इतना जिंदा लग रहा था। ईद से पहले अम्मी की रसोआ की खुशबू पूरे घर को भर देती थी। आबू और मोहाली के अंकल ईद की बातें करते रहते थे और हम बस चुपचाप सुनते थे। मेहंदी सूखने से पहले ही साना हर 10 मिनट बाद अपने हाथ देख लेती थी। हर बच्चे को लगता था उसका बाकरा पूरे मोहाली में सबसे खास है। शेरू को देखकर लगता था जैसे वो भी समझ रहा हो। हम शेरू को इतना सजाते थे जैसे वो भी घर का एक बच्चा हो। अम्मी नाए कापरे इतनी मोहब्बत से संभल कर रखती थी जैसे कोई खजाना हो। बाजार की रोशनियां देखकर लगता था ईद सच में आ गई है। एक चाचू ऐसा होता था जिसकी बातें सुनकर पूरा मोहल्ला हंसने लगता था। हर दुकान से एक अलग सी ईद वाली खुशबू आती थी। मोहाली की आंटियां ईद से पहले हर रोज बाहर बैठकर बातें करती रहती थीं। लोड शेडिंग होती थी, मगर उस अंधेरे में भी अजीब सा सुकून होता था। आबू छुप छुप कर ईदी रखते थे और हमें लगता था हमें पता नहीं चलेगा। साना को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। बस मेहंदी का मजाक उड़ा दो। अपनी छुरियां बार बार गिनकर फिर दोबारा सजा देती थी। रात देर तक अम्मी किचन में लगी रहती थी और फिर भी थाकी हुई नहीं लगती थी। मोहाली की क्रिकेट कभी प्रॉपर्ली खत्म नहीं होती, बस अंधेरा हो जाता था। छत पर खड़े होकर लगता था पूरा मोहल्ला ईद का इंतजार कर रहा है। अम्मी और अबू रात को धीरे धीरे ईद के खर्चों की बातें करते थे। उस वक्त लोग घरों के अंदर कम और मोहाली में ज्यादा रहते थे। अम्मी के हाथों से तेल लगवाना भी ईद की तैयारी का एक हिस्सा होता है। शेरू भी शाम होते ही बिल्कुल चुप हो जाता था, जैसे थक गया हो। चाचू की कहानियां कभी खत्म नहीं होती थी और हम कभी बोर नहीं होते थे। आबू ईद की नमाज के कपड़े बहुत एहतियात से संभलते थे। जब शेरू भागता था पूरा मोहल्ला उसके पीछे दौड़ पड़ता था। बिजली चली भी जाती थी तो अम्मी का जलाया हुआ दिया घर को और खूबसूरत बना देता था। सबके सो जाने के बाद भी अम्मी का काम खत्म नहीं होता था। रात जितनी गहरी होती थी, मोहाली के बच्चे उतने ही ज्यादा जिंदा लगते थे। छंद नजर आया या नहीं, पूरा मोहल्ला इसी बात में लगा रहता था। नाए कपड़े दख कर नींद ही नहीं आती थी। साना को छोटी सी बालियां पहनकर लगता था वो सबसे खूबसूरत है। छात पर लेटकर चंद देखना ईद की रात का सबसे पुरसुकून हिस्सा होता था। पूरा दिन काम करने के बाद भी अम्मी और अब्बू के चेहरे पर अजीब सा सुकून होता था। हर साल लगता था इस बार सबसे ज्यादा एडी हमें ही मिलेगी। रात गहरी होती थी और मोहल्ला धीरे धीरे खामोश हो जाता था। उस रात आबू कुछ नहीं बोले, मगर उनका हाथ सर पर होना ही काफी था। रात के आखिरी चाय वाले लम्हे शायद सबसे ज्यादा याद रहते हैं।
नाए कापरों की खुशबू में ही आधी ईद छुपी होती थी। मेहंदी सुखते सुखते ही साना की आंख लग गई थी। उस वक्त हमें क्या पता था, ये ईद की रातें एक दिन सिर्फ यादें बन जाएंगी।